एकदम चुप। जैसा बोला है वैसा कर। इसे लेकर कैमरे के सामने दिखा। ले जिंदा रहना है तुझे तो जो बोला वो कर। ले इसे, मांग, भीख मांग सबसे। ये ले। आप जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हो, प्लीज वेबसाइट के हिसाब से इस अकाउंट नंबर पर पैसे भिजवा दीजिए। आप जो भी देख रहे हो प्लीज मेरी मदद करो। टाइमर की बात बोल टाइमर की बात। अगर आपने 2 घंटे के अंदर इस पर पैसे नहीं भिजवाए तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर 2 घंटे के अंदर ही पैसे नहीं आए 20 लाख तो उसकी उंगली लाइव कटेगी इस कैमरे के सामने। और इस वीडियो की वैलिडिटी का छोटा सा ट्रेलर अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आ जाएगा। मत करो ऐसा प्लीज। करना पड़ेगा मुझे। नहीं 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 प्लीज 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 ऐसे मत करो। नहीं नहीं। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं तो आपने सुनी होंगी, लेकिन यह अपहरण का मामला बेहद अजीब था। इसे अपहरणकर्ता ने सिर्फ फिरौती वसूलने का ही नहीं बल्कि एक तमाशे का जरिया भी बना लिया था, जिसे इंटरनेट पर कई 100 लोग देख चुके थे। आज टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी जितनी आसान और सुविधाजनक होती जा रही है, वहीं क्रिमिनल मानसिकता वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारा आज का ये एपिसोड भी टेक्नोलॉजी के जरिए क्राइम की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कौन थी ये लड़की और कैसे इस क्रिमिनल के जाल में फंसी? इस पूरे अजीबोगरीब घटनाक्रम की शुरुआत हुई 18 घंटे पहले अंधेरी लोखंडवाला में रहने वाली निशा नाम की एक लड़की के साथ। किडनैपर ने पहले उसे किडनैप किया, फिर उसका एक वीडियो बनाकर एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। निशा, निशा मेरी बात सुन बेटा। निशा, कल को ससुराल जाएगी तो तुझे बहुत अखरेगा। माँ प्लीज डोंट बोर मी। मैं कोई ससुराल वसुराल नहीं जाने वाली हूँ। क्या बोली तू? ससुराल नहीं जाएगी तो उस नालायक विशाल की तरह घर जमाई लेकर आएगी? हाँ, कहीं तू उस विशाल से तो मिलने नहीं जा रही है? विशाल के पास सिर्फ जॉब नहीं है, ओके? और वो कोई नालायक या बेकार लड़का नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अभी विशाल से मिलने नहीं जा रही हूँ। सो प्लीज ये इंटरोगेशन बंद करो। देख, लड़की है तो लड़की की तरह रह, वरना। अरे सरोज, तो हमेशा क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? अरे तुम जानती हो ना कि निशा को मैंने बेटी नहीं बेटी की तरह पाला है। क्यों निशा? राइट पापा, थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज संभालो माँ को। आपने ही इसे बिगाड़ रखा है, इसको रोकते क्यों नहीं? सरोज, अरे भाई हमारे जमाने में खाने तक को नहीं था, अभी भगवान का दिया सब कुछ है, तो बेटी को क्यों रोकूं? वो सब ठीक है, पर इसकी लंबी चौड़ी प्लानिंग तो सुन लीजिए। कहती है रात भर किसी के साथ बर्थडे पार्टी करेगी और कोई पीजी में फ्रेंड रहती है उसी के साथ रात गुजारेगी। अकेली लड़की घर से बाहर रात भर है, अच्छा लगता है क्या? भाई सरोज, मुझे अपनी निशा पर पूरा भरोसा है, तुम तो खामखा फिक्र करती हो। राइट पापा, और मैं वहां से सीधा कॉलेज ही जाऊंगी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ बेटा, बस अपना ख्याल रखना। हाँ लेकिन कार तो तुम्हारी खराब पड़ी है गैराज में, कल तक ठीक होगी। ऐसा करो तुम मेरी कार ले जाओ। नो पापा, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल कॉलेज के बाद सीधा गैराज जाऊंगी कार लेके और यहाँ आ जाऊंगी, ओके? एंड नाउ आई एम गेटिंग सो लेट, सो बाय बाय, टेक केयर। दोनों बाप बेटी पागल है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अरे भाई आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? हम हैं ना आपकी सुनने के लिए, हैं? हटो, बदमाश कहीं के। नवीन यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या करूँ निशा, खुद को रोक ही नहीं पाता यार। आई लव यू और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बट आई डोंट लव यू, डोंट यू गेट इट? जस्ट गेट लॉस्ट, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आउच! जानता हूँ मैं, और जो ये कर रहे हो ना, ये सही नहीं चल रहा। विशाल तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है, छोड़ दो उसे। एक बात बोलूं तुम्हें,
आइंदा अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट। और ये जो घटिया सा गिफ्ट है ना, ये देने के लिए किसी और को ढूंढ लो। करवा अंदर, अंदर करवा, देख लूंगा तेरे को मैं। कमिश्नर साहब के मिस कॉल तावड़े तुम्हारे 10 मिस कॉल। व्हाट्स द इमरजेंसी? मैम, साइबर क्राइम यूनिट से एक केस आया है, अजीबोगरीब मामला है। कम ऑफ इट, इस तरह के फेक वीडियोस तो रोज ही आते रहते हैं। मैम फेक नहीं है, रियल है। आइए दिखाता हूँ। रियली? चल। ये देखिए, रियल वीडियो, इनफैक्ट लाइव। साइबर क्राइम वाले ने डबल चेक किया है। ये कोई इंसान वेब पे लाइव सुसाइड कर रहा है? यस मैम। पर क्यों? मैम ये टाइम देख रही है आप? इसके खत्म होने से पहले ही इस मोबाइल नंबर पे बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ तक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसने फॉरवर्डर मैसेजेस के थ्रू और बल्क मेल्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। समय पे अगर 1 लाख रुपए ना मिला तो ये ऑनलाइन सुसाइड कर लेगा। तावड़े, इस मोबाइल ओनर या फिर इस वेबसाइट को जो ऑपरेट कर रहा है उसका आईपी एड्रेस अभी तक ट्रैक हुआ कि नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं, नो लक येट। हम इस वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते? मैंने कोशिश की है। जब भी हम इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, मिरर सर्वर में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। इसका मतलब ये वेबसाइट ओनर कोई बहुत बड़ा हैकर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही तावड़े कि अगर ये खुद सुसाइड कर रहा है तो इसमें मतलब ये वेबसाइट कोई और ऑपरेट कर रहा है, क्यों? पैसों के लिए। अब तक दर्जनों कॉल्स आ चुकी है इस मोबाइल नंबर पे, और बाद में हैकर मोबाइल नंबर से मोबाइल बैलेंस को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। 1 लाख रुपए के लिए कोई इतना बड़ा गेम प्लान नहीं करेगा। मतलब पहले वो वेबसाइट बनाए, उसका मिरर सर्वर का यूज करे, उसके बल्क में मेल भेजे। प्लॉटिंग, किडनैपिंग, बल्क में मेल भेजना, नो 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 नो। इसका असल गेम प्लान अभी बाकी है, पर क्या? या फिर मैम, जैसा पहले आपने कहा, कोई मजाक कर रहा है? 30 सेकंड बचे हैं, वही पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल। Oh my God! मैम ये तो ताले, ये सिर्फ अभी गेम की शुरुआत है, अभी असली गेम बाकी है। एक काम करो, अपनी साइबर क्राइम यूनिट से बोलो कि इस वेबसाइट ओनर का जो एड्रेस है वो तुरंत पता करें। फास्ट, वी डोंट हैव टाइम, कम ऑन, जस्ट कॉल देम। यस मैम, पता करता हूँ मैं। तावड़े, हैकर का कुछ पता चला? बस मैम वही चेक कर रहा हूँ। मैम जल्दी आइए, हैकर ने अपनी अगली गेम शुरू कर दी है। Really? ये देखिए। Oh my God! इसने तो मुंबई के प्राइवेट फीड को हैक करके अपनी साइट के साथ कनेक्ट कर दिया, बट क्यों? मुंबई शहर के कोने कोने में बसे इन सभी कैमरा फीड्स को ध्यान से देखें। इनमें से किसी एक कैमरा के सामने अगले 1 घंटे में आप किसी लड़की को अपहरण का जीवंत लाइव टेलीकास्ट होते हुए देखेंगे। मुंबई शहर 2 करोड़ की आबादी, एक लड़की बनेगी मेरा निशाना। बचा सको तो बचा लो, वरना उसे मैं इसी जगह, इसी वेबसाइट पर आप सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तावड़े, साइबर क्राइम वालों को कुछ पता चला? मैंने अभी उन लोगों के साथ बात की थी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इस वेबसाइट के कोड को तोड़ नहीं पाए, और ना ही हमारे पास कोई मिसिंग या सुसाइड की रिपोर्ट आई है जिससे ये साबित हो सके कि उस आदमी ने सच में ही आत्महत्या की थी।
इसने सुसाइड नहीं किया तावड़े, ये जरूर इसका कोई नया स्टंट है, या फिर इसने किसी को सुसाइड करने पर मजबूर किया। बहुत ही चालाक है ये हैकर। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि ये सब कर क्यों रहा है, मतलब इतना सब क्यों? आगे दिखाना। आपके मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक फॉरवर्डेड मैसेज आता है जिसमें एक वेबसाइट का एड्रेस है। उस लिंक को क्लिक करते ही वेबसाइट खुलती है जिसमें पहले एक आदमी लाइव सुसाइड करता है। पुलिस की साइबर क्राइम सेल ना तो इस वेबसाइट को बंद कर पा रही थी और ना ही इसके सूत्रधार यानी चालबाज हैकर का पता लगा पा रही थी। ऐसे में इस हैकर ने एक खुली चेतावनी दी कि वो 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में अगले 2 घंटों में एक लड़की की किडनैपिंग का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट करेगा। ये चेतावनी सुनते ही पब्लिक के होश उड़ गए। पब्लिक में अफरा तफरी मच गई और इस वेबसाइट का कोड ब्रेक करने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और सबके मन में बस एक ही सवाल था कि कौन होगी इस इंटरनेट क्रिमिनल का अगला निशान। यस सर। नो सब वी आर रियली ट्राइंग हार्ड। नहीं सर, हमारी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सर क्राइम ब्रांच भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक इस कोड को क्रैक नहीं कर पाए हैं। नो सर, यस सर, द मोमेंट इज डन विल गेट बैक। क्या कमिश्नर सर का फोन आ रहा है बार बार, मीडिया इस मुद्दे को उठा रही है। तावड़े, इस मामले में कुछ हुआ कि नहीं? मैम, इस वेबसाइट के एक के बाद एक सारे कैमरास बंद हो रहे हैं। कुछ तो होने वाला है, आप जल्दी आइए। साइबर क्राइम वाले बोल रहे थे कि अभी इस वक्त इस साइट को 5 लाख से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि ये लड़की इस हैकर का नेक्स्ट टारगेट है? एरिया कौन सा लग रहा है तुम्हें? बैंड्रा है क्या? लग तो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर मैम। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। नो। चुप, एकदम चुप। रोना बंद कर। बोला ना, जिंदा रहना ना तुझे, तो चुपचाप इस बोर्ड को कैमरा के सामने दिखा। ये ले, जिंदा रहना ना तुझे, तो चुपचाप इस नंबर पे मांग भीख मांग। प्लीज, आप जो लोग भी देख रहे हैं, वेबसाइट पर इस नंबर पर अपने पैसे भेज दीजिए। कि तुमने अकाउंट नंबर लिख किया नोट ना? यस मैम, नोट कर लिया, मैंने ट्रैक करने के लिए भेज भी दिया। प्लीज डू दैट। एक काम करो, साइबर क्राइम वाले से बोलो कि स्केच का प्रिंट आउट निकाले और हर कॉप स्टेशन में भेजें। अगर हमें इस लड़की की आइडेंटिटी मिल गई ना, तो हम किलर तक जरूर पहुंच जाएंगे। डू इट फास्ट, कम ऑन। आपको क्या लगता है मैम, ये लड़की एक रैंडम सिलेक्शन है या हैकर के साथ इसका कोई कनेक्शन होगा? आई हैव नो आइडिया तावड़े, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें। लेकिन तावड़े, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि जब इसके पेरेंट्स को पता चलेगा तब उन पे क्या बीतेगी। निशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लो, आ गई तुम्हारी बेटी, अब तो खुश? तुम? अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल। अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहा था तुमको मैंने ना। किसे डांट रहे हैं आप? कौन है ये? यहाँ क्यों आया है? आंटी, निशा कहाँ है? इसकी हिम्मत तो देखिए, निशा के बारे में पूछ रहा है। तू चाहता है कि धक्के देके निकालूं तुझे यहाँ से मैं? अंकल, मैं चला जाऊंगा। आप कहेंगे तो निशा से कभी नहीं मिलूंगा। प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए ना फोन करके कि वो ठीक है, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। निशा की फिक्र करने की तुमको जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग जिंदा है अभी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निशा किसी मुसीबत में है? आंटी, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। निशा कहाँ है, प्लीज बताइए ना। कल रात को एक फ्रेंड की पार्टी थी, उसमें गई थी। पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अंकल, 2 मिनट के लिए मैं आपके घर आ सकता हूँ क्या? कुछ दिखाना है आपको, प्लीज अंकल। ठीक है, आओ। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं 2 मिनट के लिए आपका लैपटॉप यूज कर लूँ? कुछ दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? 1 मिनट। अंकल, आज सुबह ही मोबाइल और इंटरनेट पर एक वेबसाइट के मैसेज का एड्रेस आया था।
एक आदमी ने लाइव कैमरे के सामने पैसों के लिए सुसाइड कर ली। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट का निशा से क्या मतलब है? उसी वेबसाइट पे एक लड़की को किडनैप करके पैसों की डिमांड करवाई गई है। उस लड़की की शक्ल बिल्कुल निशा से मिलती है। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ देखने चला आया कि निशा ठीक तो है ना। ये तो हमारी निशा है। वेबसाइट पर इस नंबर पर ये तो हमारी निशा है। निशा, हमारी बच्ची है निशा। देखी देखी। बोल, सच सच बोल, क्या किया तूने निशा के साथ? हाँ? बोल, कहाँ है मेरी बेटी और तुझे ये सब कैसे पता? सच सच बताओ वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल मेरा विश्वास कीजिए। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ये वीडियो की वैलिडिटी कैसे बनेगी? प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। निशा, अंकल प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अंकल मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहिए तो मुझे पुलिस को दे दीजिए। मैं कभी निशा से नहीं मिलूंगा अंकल, लेकिन निशा को बचा लीजिए अंकल प्लीज। नहीं, निशा को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस क्या करेगी? पुलिस कुछ नहीं करेगी। इनको पैसे चाहिए ना, आप दे दीजिए इनको पैसे। पर प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अरे पैसे मैं भेज सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे मिलने के बाद वो निशा को छोड़ेंगे या नहीं ये भी तो नहीं पता। नहीं, निशा को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। पुलिस को फोन करना ही होगा। मैम अकाउंट नंबर तो ट्रेस नहीं हुआ और ना ही लड़की की आइडेंटिटी हमें पता चली है, लेकिन साइबर क्राइम यूनिट ने कहा है कि उन्हें इंटरनेट हैकर का सर्वर लोकेशन पता चल गई है। Oh, wow. लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता चली है, लेकिन ये बोरीवली ईस्ट में कहीं तो है। मैं बोरीवली निकलती हूँ। इसके अलावा कोई भी अपडेट मिले ना मुझे इन्फॉर्म करना होगा। श्योर मैम। मैम अकाउंट नंबर तो ट्रेस नहीं हो पाया और ना ही लड़की की आइडेंटिटी पता चली, लेकिन साइबर क्राइम यूनिट को लगता है कि उन्हें हैकर का इंटरनेट सर्वर लोकेशन पता चल गया। मैं बोरीवली पहुंच रही। एनी फर्दर अपडेट्स? मैम साइबर क्राइम यूनिट के हिसाब से सर्वर लोकेशन टाइम ऑल दिखा रहा है। व्हाट? ओवरऑल? आर यू श्योर? यस मैम। ओके, कोई भी फर्दर अपडेट्स हो ना मुझे अपडेट करते रहना। ओके, थैंक यू। ओबरॉय मॉल लेना। बोरीवली ओबरॉय मॉल। या तावड़े, हम लोग ओबरॉय मॉल पहुंचने वाले। कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन? सॉरी मैम, ये लोकेशन फिर से चेंज हो गया है। क्या? अभी ये बोरीवली नेशनल पार्क दिखा रहा है मैम। कैसे हो सकता है? वहाँ तो सिर्फ जंगल है। बोरीवली नेशनल पार्क में पहुंचेगा कैसे? वही पता लगा रहे हैं हमसे। ओके ओके ओके, तो तुम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते रहो, हम लोग फॉलो करते हैं। बोरीवली नेशनल पार्क, यू टर्न लो जल्दी, यू टर्न। हाँ ओके, यू फॉलो एंड गेट बैक टू मी। ओके, थैंक यू। तावड़े, मैं नेशनल पार्क पहुंचने वाली। कोई और इन्फॉर्मेशन? मैम सॉरी, एड्रेस फिर से चेंज हो गया। अभी ये गोरेगांव में कहीं दिखा रहा है। व्हाट? गोरेगांव? ये हो कैसे सकता है? नो, तावड़े, मैं वापस पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। ये हैकर हम लोगों को अलग अलग लोकेशंस बता के गुमराह कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बार ओबरॉय मॉल, एक बार बोरीवली, एक बार नेशनल पार्क, एंड अब तुम सिर्फ एक काम करो, तुम साइबर क्राइम सेल वालों को फोन करके बोलो कि इस हैकर के सारे लोकेशंस को इकट्ठा करके उनको अच्छे से ट्रैक करके उसका सही हम लोग को कॉन्टैक्ट पॉइंट बताए। ओके, मैं 10 मिनट में सीधा वहां पहुंच रही हूँ। एब्सोल्युटली। और तब तक तुम उसको ट्रैक करो। यस मैम, श्योर। मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है। अरे पूरी टीम है आपके पास, आप एक हैकर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उस लड़की की जान दांव पे लगी हुई है। So then do something about it. मैम लड़की का पता चल गया है। Really? यस, अभी हम 100 नंबर पे कॉल आया था। किसी अशोक शर्मा, गारमेंट बिजनेसमैन है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया। Lovely. इंटरनेट पे जो लड़की है निशा, उन्हीं की बेटी है। एड्रेस मिला? अंधेरी लोखंड वाला। परफेक्ट, मैं हूँ कराती हूँ, तुम यहाँ का हैंडल Yes, करो। ओके, गुड। अगर विशाल ने आकर हमें नहीं बताया होता तो हमें तो शायद इसके बारे में पता ही नहीं चलता मैम। ओह, ओके। तुम कैसे जानते हो निशा को? मैम वो
विशाल और निशा एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर स्टेटस और पैसों से अंधा होकर मैंने ही इन दोनों को मिलने से मना किया था। तुम्हें कैसे पता चला निशा किडनैप हो गई है? मैम बाकी लोगों की तरह मेरे मोबाइल पर भी फॉरवर्डेड मैसेज आया था उस वेबसाइट का। उस पे पहले किसी आदमी की सुसाइड दिखाई, फिर बाद में उसी साइट पर निशा को देखा मैंने, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ चला आया देखने की निशा ठीक तो है ना। रियली? हाँ उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैं जोगेश्वरी में था अपने घर में। आखिरी बार कब मिले निशा से? कल सुबह कॉलेज कैंटीन में। नाइस। अशोक जी, एक काम कीजिए, मुझे निशा के सारे दोस्तों के फोन नंबर और डिटेल्स दीजिए। आई एम श्योर पुलिस कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकाल लेगी। हाँ, इन द मीन टाइम आप जरा सा अपने दिमाग पे जोर डाल करके सोचिए कि निशा की किसी से भी कोई अनबन, कॉलेज में एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग। उस रात तो निशा अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, कोई इसे क्यों? हाँ मैम मुझे याद है, कल शाम को निशा से मेरी बात हुई थी। वो अपने दोस्त के वहाँ जा रही थी और रास्ते में उसे नवीन मिल गया जो उसका पीछा कर रहा था। नवीन कौन है? मैम वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। वो निशा को लाइक करता है मैम, बट निशा मुझसे प्यार करती थी और वो अब भी उसका पीछा कर रहा था मैम। इनफैक्ट एक बार मेरी और नवीन की हाथापाई होने वाली थी। अशोक जी, ये नवीन का पूरा नाम क्या, नंबर क्या उसका? नवीन पराशर। वो कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। ओके, 1 मिनट। हाँ तावड़े बोलो। पर अब जल्दी से वेबसाइट देखिए। वेबसाइट पे निशा से एक और डिमांड करवाई जा रही है। व्हाट? ओह माय गॉड! अशोक जी तुरंत वेबसाइट खोलिए, अभी पता चलेगा। किडनैपर ने एक और डिमांड रखी है। फास्ट, कम ऑन, जल्दी खोलो, वी डोंट हैव टाइम, फास्ट। मेरी मदद कीजिए, अगर अगले 2 घंटे में आपने 30 लाख रुपए नहीं डाले तो ये मेरी उंगली काट देगा। माँ, पापा, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे देख भी रहे हो या नहीं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आई एम सॉरी पापा। सब मेरी गलती है, अगर उस दिन मैंने उसे नहीं जाने दिया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। इसमें आपकी भी गलती है। नहीं, मैं निशा को कुछ नहीं होने दूंगा उसको। मैं अभी पैसा ट्रांसफर करता हूँ। अशोक जी रुकिए, अभी आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, 1 मिनट रुकिए। अरे अगर इस दरिंदे को पैसे नहीं देंगे तो वो मेरी बेटी की उंगली काट देगा। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। 2 घंटे पुलिस के पास, पूरे 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटा तो पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए। अगर उस 1.5 घंटे में हम लोग एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए ना, तब आप लोग का जो मन करे वो कीजिए, बट 1.5 घंटा एटलीस्ट, प्लीज। थैंक यू। यस मैम। हाँ तावड़े, मैंने तुम्हें नवीन की सारी डिटेल्स SMS कर दिए। नो, अपनी पूरी टीम को ले जाकर के इसी वक्त उसको अरेस्ट करो। ओके, मैं निशा के दोस्तों के पास जा रही हूँ, मैं निशा की सारी डिटेल्स निकाल लूंगी। या और मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। ओके, तब तक तुम नवीन को अरेस्ट करवा। श्योर मैम। इस किडनैपर ने निशा को ही अपना निशाना क्यों बनाया? क्या किडनैपर की निशा से कोई निजी रंजिश थी, या फिर ये सारा खेल सिर्फ पैसों के लिए था? लेकिन अगर बात सिर्फ पैसों की थी तो किडनैपर निशा को टॉर्चर क्यों कर रहा था? कहीं निशा के गायब होने के पीछे नवीन का हाथ तो नहीं था? पुलिस के सामने सवाल बहुत थे और वक्त कम। पुलिस की एक टीम ने नवीन, जो कि निशा का दोस्त था, उसे पसंद करता था, उसे ढूंढ निकाला और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आई। और इसी दौरान इंस्पेक्टर श्वेता ने निशा के दोस्तों से बातचीत की, उसके कॉलेज गई और वहां उनके सामने एक ऐसी पहेली खुलकर आई कि वो खुद ही दंग रह गई। ताबे, निशा कल रात अपने घर से निकली थी अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी के लिए, नहीं? दोस्तों के हिसाब से वो कभी वहां पहुंची नहीं, ना ही वो आज सुबह अपने कॉलेज गई। तो इसका मतलब निशा कल रात से किडनैप है। तो फिर हमने उसकी किडनैपिंग आज सुबह कैसे देखी? ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर गायब रात है तो फिर सुबह कैसे?
मैम निशा के फोन नंबर से उसके लास्ट सेल टावर सिग्नल हम पता लगा रहे हैं। हाँ। और फिलहाल नवीन अंदर है इंटरोगेशन रूम में। और निशा कहाँ है? क्या कर रहा है सब? मैं निशा से प्यार करता हूँ मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। तो फिर जब तू उससे इतना प्यार करता है तो कल तो उसका पीछा क्यों कर रहा था तो उसका पीछा? मैम मैंने उसका पीछा नहीं किया मैम। हाँ। मैं बस उसे ये समझाना चाहता था। क्या? विशाल उसके लिए ठीक लड़का नहीं है। सच? मैम वो मेरी तरह की लड़की है। हाँ। विशाल उसे कभी कुछ नहीं रख पाएगा, इसलिए जब वो नहीं मानी तो तूने सोचा क्यों ना मैं उसको किडनैप कर लूं? नहीं मैम, मैंने उसको किडनैप नहीं किया मैम। मैं कल रात को उससे मिला जरूर था। हाँ। पर मैंने किडनैप नहीं किया मैम। ट्रस्ट मी मैम, ट्रस्ट मी। ओ ट्रस्ट यू? तू मुझसे पुलिस से सच बता हुआ क्या, वरना मैं तुझे बताती हूँ तो तेरी जबान काट के मैं तुझे सही कर दूंगी। चाकुला ना 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 ना, अभी बस तेरी उंगलियां काटेंगे। चुप। ए चाकुला ला चाकू। क्या? मैम शायद ये सच बोल रहे हैं। क्यों? बाहर आइए मैं बताता हूँ। हाँ। ए सुन, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, तब तक सच झूठ सब बता, समझे? वरना उंगलियां कैसे कटती है ना, ये तुझे मैं बताऊंगी, समझे? क्या? मैम वेबसाइट पे जो अकाउंट नंबर दिया है ना, वो निशा का ही बैंक अकाउंट नंबर है। क्या? यस। तो तुम ये कहना चाह रहे हो किडनैपर निशा के अकाउंट में पैसे क्यों भेज रहा है? कहीं निशा किडनैपर से मिली हुई तो नहीं है या इन सब में शामिल तो नहीं है वो? हो सकता है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट कुछ महीने पुराना है। तो ये भी हो सकता है कि निशा के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। पॉसिबल। नहीं बट ताबड़े, निशा तो बहुत रईस घर से आती है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, वो ये सब क्यों करेगी? एक काम करो, तुम निशा के लास्ट सेल टावर का पता करो और उसे नवीन के सेल टावर से मिला, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। बट कैसे? ये क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो जी मैम, निशा का कुछ पता चला या मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं? जी अशोक जी, बिल्कुल पता चला। वेबसाइट पे जो अकाउंट नंबर है वो किडनैपर का नहीं बल्कि आपकी खुद की बेटी निशा का है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं निशा के अकाउंट नंबर को जानता हूँ और ये वो नंबर नहीं है। नहीं, वो हुआ क्या अशोक जी कि ये अकाउंट आपकी बेटी ने बस कुछ ही महीनों पहले खोला था और हम लोगों को पूरी तरह से शक था कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। कहना क्या चाहती हैं आप? फिलहाल तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी अशोक जी कि आपकी बेटी ने खुद ही अपने आप को किडनैप कराया आपसे और पैसे ऐंठने के लिए। पर मैम, निशा मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ उसी का तो है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? वेल, ये तो आपको निशा खुद बता सकती है। इसी बात को तो हम भी सॉल्व करना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करेगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस दूंगी कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो आप और पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, प्लीज। आप कहती हैं तो पैसे नहीं भेजता हूँ, लेकिन प्लीज आप निशा को जल्दी ढूंढिए, प्लीज मैम। एब्सोल्युटली, हम लोग भी यही चाहते हैं, जल्द से जल्द निशा को ढूंढें। ओके, थैंक यू। देखिए, जिद मत कीजिए, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आखिर अगर उन लोगों ने उसकी उंगली काट दी तो? सरोज, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है ना कि वो अकाउंट निशा का ही है। अब ये भी तो हो सकता है कि निशा ने ही खुद को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, पुलिस वालों ने कहा और आपने बात मान ली। हमारी निशा ऐसा क्यों करेगी? हाँ अंकल, आप उसे पैसा भिजवा दीजिए अंकल। हो सकता है किडनैपर ने जानबूझ करके निशा का अकाउंट नंबर दिया हो ताकि उस पर किसी का शक ना जाए। आपको ना बेटी से ज्यादा पैसों से प्यार हो गया है। पैसे की बात नहीं है सरोज, हमारा जो कुछ भी है वो सब निशा का ही तो है। मुझे कुछ सोचने दो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जब पुलिस को यह पता चला कि वेबसाइट पर दिखाया गया बैंक अकाउंट नंबर दरअसल किडनैपर का नहीं खुद निशा का है, तब उन्हें यह लगने लगा कहीं इस पूरे स्कैम के पीछे निशा का ही हाथ तो नहीं है। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या वाकई निशा विक्टिम है या विक्टिम होने का ढोंग भर कर रही है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को तुरंत मिल गया जब किडनैपर ने सबके सामने निशा की उंगली ही काट दी। निशा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सब लोग सिर्फ दंग होकर देखते रहने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाए। देश भर से पुलिस स्टेशन में निशा को बचाने के लिए फोन आने लगे।
दुनिया भर से लोगों ने जितना बन सका उतना पैसा भी उस बैंक अकाउंट में जमा करवाया। क्या इंस्पेक्टर श्रिता निशा को बचा पाएंगी? इन सब सवालों के बीच इस किडनैपर ने एक और बड़ी फिरौती की मांग सबके सामने रख दी। तावड़े, मुझे लगा था कि निशा इस केस में शामिल होगी, इसीलिए तो मैंने अशोक जी को और पैसे भिजवाने से रोक दिया था। मुझे पता होता ना तो मैं उन्हें मना कर देती। मैम, हम सबको लगा था कि निशा ने खुद को किडनैप करवाया होगा, पर हम तो गलत थे। लेकिन इसकी सजा तो उस लड़की को मिली ना। वैसे साइबर क्राइम यूनिट वालों से मेरी बात हो गई है। अगले 2 घंटे में हमें पता करके वो बता देंगे कि वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट की जाती है। रियली? यस। Oh, wonderful. उसके बाद शायद हम निशा तक। अगर अगले 2 घंटे में 50 लाख रुपए नहीं दिए तो इस बार मेरी उंगली नहीं, मेरी कलाई काट देगा ये। तावड़े, do anything but crack this case right now. कुछ करो, कैसे करो, मुझे इस केस को क्रैक करना है और अभी के अभी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटी की उंगली तो कट गई, अब क्या कलाई कटवाएंगे आप? प्लीज जल्दी से उन लोगों को पैसा आप दे दीजिए। मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन इतने ज्यादा पैसे भेजने के लिए मुझे बैंक की कॉर्पोरेट ब्रांच तक जाना पड़ेगा। जो भी करना आप जल्दी कीजिए प्लीज। मुझे किसी भी हालत में मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। विशाल, तुम आंटी का ख्याल रखना। हाँ अंकल, मैं आंटी का ख्याल रखूंगा। आप प्लीज जल्दी जाइए। मैम, निशा का मोबाइल नंबर कल रात को बैंड्रा में स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। मैंने नवीन का भी मोबाइल लोकेशन चेक किया। जब बैंड्रा में निशा का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था, तब नवीन उससे 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे था। एक बात बताता हूँ, निशा अगर कल रात को किडनैप हुई है तो फिर हमने उसकी किडनैपिंग आज सुबह वेबसाइट पे कैसे देखी? मतलब कैसे हो सकता है? मैम, यही बात तो समझ में नहीं आ रही। पहले हम सबको लगा था कि इस सब के पीछे निशा का हाथ है। फिर जब लाइव कैमरा में हमने उसकी उंगली कटते हुए देखी तो इस बात ये तो साबित हो जाता है कि निशा इस सब के पीछे तो है नहीं। नवीन हमारे पास, विशाल निशा के मॉम डैड के पास, तो फिर हम शक करें तो किस पे करें? मुझे ऐसा लगता तावड़े कि अब इस केस में अगर हमें कोई भी क्लू मिल सकता है तो वो साइबर क्राइम से। हेलो, आपने पैसे जमा करवाए क्या? अच्छा, आपने जमा करवा दिए? ठीक है। नहीं, पुलिस वालों से कोई खबर नहीं आई। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, ठीक है। हेलो मैम, साइबर क्राइम यूनिट से बोल रहा हूँ। मैम, ये वेबसाइट जिस कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है उसका आईपी एड्रेस और एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया है। रियली? यू श्योर? इस बार कोई हैकर की कोई चाल नहीं है पक्का? नहीं मैम, 100% श्योर। अंधेरी ईस्ट जेपी नगर का एड्रेस है। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको टेक्स्ट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। तावड़े, टीम निकालो, हमें किडनैपर का पता चल चुका है। शोभा, जी इंस्पेक्टर साहब, निशा कुछ पता चला? रिलैक्स अशोक जी, निशा बहुत जल्द आपके पास होगी। इनफैक्ट देयर इज अ गुड न्यूज़, हमें किडनैपर का ऑलमोस्ट पता चल चुका है। नो रियली? नहीं, इस बार हम लोग कोई हवा में नहीं कर रहे हैं, हम लोग किडनैपर के बहुत पास में हैं और उसकी लोकेशन भी इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, रुकिए ज़रा, अभी हमने नोट डाउन की है। वो किसी जेबी नगर अंधेरी ईस्ट सोसाइटी में से अपनी वेबसाइट ऑपरेट कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि हो सकता है 99.9% निशा भी मिलेगी। क्या एड्रेस बताया आपने? रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। एड्रेस है सुंदर सोसाइटी, जेबी नगर, अंधेरी ईस्ट। जी सुंदर सोसाइटी में तो मेरा भी फ्लैट है और काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। व्हाट? अशोक जी, आप अपना फ्लैट नंबर बताएंगे मुझे अपना उस सोसाइटी में प्लीज? ए विंग 402। ए विंग 402। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे कोई आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ये ना, ये बिल्डिंग में हम दोनों ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए। तो बिल्कुल बिल्डिंग क्या निगाह रखना, कौन जा रहा है कौन अंदर आ रहा है, पूरी की पूरी मुझे चाहिए न्यूज़। ओके, चल चल।
ये जगह क्या है? नहीं मैम, कुछ नहीं है, सिर्फ सामान पड़ा है। ओह माय गॉड तावड़े, इसका मतलब आज तक हमने कभी कोई लाइव फीड देखी ही नहीं। लेकिन मैम अगर किडनैपर और निशा यहाँ नहीं है तो गए कहाँ? रुक रुक। हेलो हेलो मैडम, अभी एक गाड़ी को बहुत तेजी से जाते हुए देखा है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, आगे की ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, गाड़ी का नंबर दो, हम लोग अभी आ रहे हैं। एग्जैक्टली बस अभी पहुंचे, जस्ट हैंग ऑफ। तावड़े अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सोसाइटी के पिछले गेट का बैरिकेड तोड़ के एक कार भाग, हो ना हो किडनैपर उसी में ही है। लेट्स गो, इसका करके उधर का फॉलो अप करते हैं हम। चलो चलो चलो। साइबर क्राइम सेल से फोन आया कोई? नो मैम, नो अपडेट्स। आपने फॉलो किया? क्या हुआ वहाँ पे? ओह गॉड, कैसे एक हैकर पुलिस को इतना चकमा दे सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जस्ट शार्ट टर्न लो, फॉलो देम। अरे बाप रे मैम, इतना बड़ा सरप्राइज। आप लोग निकले, कमाल ही हो गया। तो नहीं क्या करें इनका तावड़े? अंदर और क्या? आइए ना, आइए आइए। अरे बड़ा इंतजार था तुम दोनों का, आओ ना। लेके आइए। अरे बहुत इंतजार था, आओ 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 आओ। नो इट्स वेरी सिंपल। देखो बहुत आसान सा काम है। पहले जितना हम लोगों को पता है वो हम लोग आप लोगों को बता देंगे, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट्स हुए आप लोग क्लियर कर देना है। तो इससे क्या है ना कि कहानी बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। नो लूप होल्स, नथिंग एट ऑल। और तावड़े को भी आसानी हो जाएगी चार्जशीट अपनी बनाने में, नहीं तावड़े? बिल्कुल मैम, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप इतनी नरमी से क्यों पेश आ रही है। मुझे तो लगा आप बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं नहीं तावड़े, इन बच्चों पे हम लोग कहाँ गुस्सा निकालेंगे। गुस्सा तो हम इनकी चार्जशीट पे निकालेंगे, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के कि मजा ही आ जाएगा। जैसे वो क्या है, साइबर क्राइम ऑफेंस एक्ट, फिर पुलिस को गुमराह करना, 420 करना, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब वगैरह वगैरह। नहीं सॉरी मैम। वी आर रियली सॉरी मैम। ना 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 प्लीज डोंट बी सॉरी। अरे इस कमरे में जो भी क्रिमिनल आता सबसे पहले यही तो कहता था, उड़े नहीं सॉरी। एक बात बताओ, तुम्हारा एंगल तो मैं समझती हूँ अच्छे से। पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, बेरोजगार हो, पैसों की तो जरूरत पड़ती है नहीं, और कमाल के हैकर हो नहीं तावड़े। तो इतना कमाल का दिमाग तो मतलब कमाल की चीजें करेगा, जैसे लोगों के अकाउंट्स में अंदर जाके डिटेलिंग लेना, पैसे ट्रांसफर करना, ताकि ये अपनी रोजगारी उसमें से निकाल सके। समझ आता है पैसों के लिए ना, ये आई अंडरस्टैंड। पर निशा तुम्हारा एंगल मुझे नहीं समझ आया। इतनी अच्छी फैमिली से तुम आती हो, तुम्हें ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी? मैम एक्चुअली मैं और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए हमने ये सब कुछ। तो यही बात घर वालों को बता देती तुम। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पापा नहीं मानते। ना ही मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिलते और ना ही वो मुझे आजादी से जीने देते। तो इसीलिए तुमने विशाल के साथ मिलकर किडनैपिंग की प्लानिंग करी? हाँ अरे हाँ, वो क्या इनकी कार में से हमें वो तो पासपोर्ट और मॉरिशस के टिकट्स भी तो मिले थे। मतलब माँ बाप को तुम लोगों ने फुल लुल्लू बना के भागने की फुल तैयारी नहीं? नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये सुसाइड का वीडियो तुमने क्यों और कैसे बनाया? मैम, कोई भी वेबसाइट तभी हिट होती है जब वो कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें उसे। तो मतलब इन अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए तुमने बल्क में पूरे वर्ल्ड ओवर मैसेजेस फॉरवर्ड किए होंगे, एंड आई एम श्योर लाखों लोगों ने रिप्लाई किया होगा।
और फिर उनमें से कई लोगों ने पैसे भी दिए होंगे, नहीं? हाँ मैम, निशा के पापा के अलावा करीब 20 लाख रुपए निशा के अकाउंट में जमा किए गए। ये निशा का नाखून खींचना और उंगली काटना, ये सब कैसे किया? मैम, हमने मुर्दा घर के चपरासी को कुछ पैसे दिए थे। उसी ने हमें एक लड़की की लाश से उंगली काट कर दे दी थी और बस उसके ऊपर थोड़ा फिल्मी खून और हमें बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। तो स्टार हूँ। वैसे भी हम कैलिफोर्निया जाने वाले। प्लीज हाथ खोलो। दैट इज सो ग्रेट, वाह। लेकिन मुझे एक ही चीज समझ नहीं आ रही है कि ये वेबसाइट बनाना, सुसाइड का नाटक, किडनैपिंग, ये अकाउंट हैक वैक, ये सब इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैम, हमने सोचा कि किसी को हम पर शक ना हो, इसलिए पहले मैंने वेबसाइट बनाई और उसके बाद उस पर आने वाले सारे वीडियोस को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया ताकि लोगों को ये लगे कि किडनैपिंग के दौरान मैं निशा के घर वालों के साथ हूँ और निशा उस किडनैपर के साथ। तो तुम निशा के घर से कब निकले? जब अंकल ने 50 लाख रुपए जमा करा दिए, फिर मैं वहां से मौका देखते ही निकल गया। आपने पैसा जमा करवाया क्या? जमा करवा दिए? ठीक है। नहीं, अभी तक पुलिस वालों से कोई खबर नहीं आई है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। हाँ। वहां से निकलकर मैंने निशा को फोन किया और प्लान के मुताबिक निशा गैराज से कार निकलकर मुझे एयरपोर्ट के रास्ते मिलने वाली थी। तुम दोनों को लगता होगा ना कि तुम लोग कितने कमाल के इंटेलिजेंट हो, नहीं? तुम दोनों से बड़े बेवकूफ मैंने नहीं देखे अपनी लाइफ में। इतना टैलेंट, इतना दिमाग कहीं सही जगह लगाया होता ना तो आज कहीं और होते, इस जेल में नहीं। शर्म करो थोड़ी। चलो, कम ऑन, गेट अप। आप लोग भी चलिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में निर्धारित की गई 51 धाराओं में से 12 का उल्लंघन करने के लिए विशाल और निशा को दोषी पाया गया। साथ ही इन दोनों को आईपीसी की धारा 34 यानी सामान्य मकसद से किए गए अपराध के लिए भी दोषी पाया गया। निशा और विशाल को हैकिंग और साइबर टेररिज्म का दोषी भी माना गया। हैकिंग यानी बिना इजाजत किसी और के कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करना और साइबर टेररिज्म यानी इंटरनेट के जरिए जनता में तनाव और दहशत का माहौल पैदा करना। आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत हैकिंग करने वाले अपराधी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। नौजवानों में इंटरनेट के लिए बढ़ता क्रेज कई बार उन्हें अपराध तक भी ले जाता है। उनके लिए शायद ये महज फन या एडवेंचर हो, लेकिन इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2012 के मुकाबले सन 2013 में साइबर क्राइम्स में 50% की वृद्धि हुई और गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधियों की औसत उम्र थी 18 से 30 साल के बीच। अपनी बेटी के बचाव के लिए निशा के माता पिता ने किडनैपिंग, धोखाधड़ी और फिरौती का केस वापस ले लिया, लेकिन निशा को जल्द से जल्द कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुड़ाने के लिए वो आज भी दिन रात एक कर रहे हैं। अगर आपके बेटे बेटियां मोबाइल या कंप्यूटर की साइबर दुनिया में जरूरत से ज्यादा मसरूफ हैं, तो इसका यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि उनके कदम गलत राह पर बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी तो आज हम सब की जिंदगी का अहम हिस्सा है, एक बड़ी जरूरत है। बच्चों को बस इतना समझा दीजिए कि इसका पॉजिटिव तरीके से ही इस्तेमाल करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।